अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज लाया हूँ डी मॉर्गन्स लॉ। ये मैट्रिक क्लास का एक यूनिट है, सेट, उससे लिया हुआ है। और डी मॉर्गन्स लॉ एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत अहम सवाल है। ये एग्ज़ाम में हमेशा आप लोगों के आता रहता है। तो इसको जो बच्चे नहीं जानते, जिसको नहीं आता, थोड़ा सा ये वीडियो देख लें, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब डी मॉर्गन के दो लॉ हैं। हमने एक लॉ लिया है, दोनों हम एक वीडियो में नहीं कर सकते, तो अभी मैं एक कर रहा हूँ, तो दूसरा इंशाल्लाह वो भी आपको करने में मुश्किल नहीं होगी जब आप एक को समझेंगे कि क्या करना है। अब ये पहला एक लिया है हमने, इसके दो साइड हैं, बीच में अपना इक्वल की निशानी है। तो ये ए यूनियन बी का वोल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए यूनियन बी का जो वोल कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर ये निकालेंगे, और यहां ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों का जो आंसर वाला सेट आएगा वो सेम आएगा, ये डी मॉर्गन का कहना है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा एक साइड है वो लेके हल करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं हल करने में। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी वोल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है, अब कॉम्प्लीमेंट किसका करना है, पूरे ब्रैकेट का। पूरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ए और बी सेट का यूनियन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए और बी सेट का यूनियन निकालते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब ए सेट लेते हैं, फिर बी सेट लेते हैं। ए सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये हमारा ए सेट हो गया। अब बी सेट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। अब हमने क्या करना है, यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स हैं उनको ए यूनियन बी वाले सेट में रखेंगे, और जो जो दोनों में कॉमन है उनको रिपीट नहीं लिखना, उनको एक दफा लिखना है। फर्ज करें यहां पर 2 लिखा हुआ है, दोनों में 2 मौजूद है, तो यहां पर 2 एक दफा लिखेंगे। अब मैं इनको सीक्वेंस में लिखता हूं, 1 2 मौजूद है तो 2 को एक दफा लिखेंगे, फिर 3 मौजूद है, फिर 4 है, 4 भी दोनों में है लेकिन हम एक दफा लिखेंगे, फिर 6 है, फिर 8 है, और फिर 12 है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। हमने क्या करा, हमने यूनियन निकाला। देखो बच्चों, ये सारा यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का काम है इसमें। बस ये सारी चीजें एक ही सवाल में है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ये सही करना है कि कौन सा स्टेप हमने पहले लेना है। हमने पहले क्या करना, एक ए यूनियन बी लिया है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब ए यूनियन बी वोल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये ए यूनियन बी वाला जो सेट है इसको हमने यू से माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। कॉम्प्लीमेंट का आपने करा हो, आपको याद है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, हम जिस भी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है समझो वो यू से माइनस है, तो यहां पर भी ए यूनियन बी का जो सेट है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करते हैं, उसको u से माइनस करते हैं। अब u सेट मेरे पास मौजूद है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3, फिर डॉट डॉट देकर 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 12 तक कंटिन्यू, ये नेचुरल नंबर है। 1 2 3 नेचुरल नंबर, इसी तरह कंटिन्यू है 12 तक। तो यहां मैं ये सेट पूरा लिखता हूं 1 से लेकर 12 तक। तो जो 1 से लेकर 12 तक सेट है वो मैं यहां कंप्लीट लिख रहा हूं। ये मेरा ए सेट, यू सेट मुकम्मल हो गया, यूनिवर्सल। ए यूनियन बी वाला सेट लेता हूं जो कि हमने यहां पर मालूम करा है। अब ये वाला सेट हमारा यहां आएगा, 1 2 3 4 6 8 12। ए यूनियन बी का वोल कॉम्प्लीमेंट, तो समझो यू से माइनस करना है ए यूनियन बी को, तो पहले यू सेट लिया, फिर ए यूनियन बी सेट लिया। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो कट जाएंगे,
यूनिवर्सल सेट में जो जो कॉमन है वो दोनों क्रॉस लगा देंगे, हम उन दोनों को काट देंगे। बकाया जो यूनिवर्सल सेट से बचेगा वो हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का सेट निकालेगा। अब पहले क्या करते हैं, वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हैं उनको हम क्रॉस करते हैं। अब देखो मैंने वो क्रॉस लगा दिए जो दोनों में मौजूद थे। ए यूनियन बी का सेट का तो पूरा खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब जो बी ए सेट यूनिवर्सल सेट से बचा है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में आएगा। अब यू सेट से क्या बचा है, जो जो क्रॉस नहीं है वो बचा है 5 7 9 10 11, 5 7 9 10 11। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक स्टेप और कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो हो गया कंप्लीट। उसमें 2 स्टेप्स थे, पहले हमने यूनियन निकालना था, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो सेट मिला है हमें वो ये मिला है। अब राइट हैंड साइड वाला लेंगे और उसमें भी यही सेट आना है आंसर में। अगर ये सेट आ गया तो समझो कि हमने सही वेरीफाई कर दिया। अब हमारा क्या है, हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहां कौन से काम करने हैं, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और लास्ट में दोनों कॉम्प्लीमेंट वाले जो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन करना है। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से माइनस है ए सेट, यूनिवर्सल सेट से ए सेट को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, ए सेट हमारे पास ये है। तो हम पहले यू सेट यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 1 2 3, ये 12 तक कंटिन्यू है। इसको भी मैं यहां पूरा लिखता हूं 10 11 12, ये हमारा सेट हो गया। फिर मैं ए कॉम्प्लीमेंट ए सेट लेता हूं। ए सेट में हमारे पास 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के फैक्टर हैं सारे। तो अब क्या हो गया, अब ए सेट को भी हमने यू से माइनस करना है। तो यू सेट हमारे पास ये है, ए सेट हमारे पास ये है। अब ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से माइनस करो ए को। जो हमारे पास दोनों सेटों में एलिमेंट्स कॉमन है पहले उनको क्रॉस कर देते हैं। जो जो दोनों में मौजूद है वो क्रॉस हो जाएगा, और बाकी जो यूनिवर्सल सेट से बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में आएगा। अब यूनिवर्सल सेट से क्या बचा, 5 7 8 9 10 11, 5 7 8 9 10 11, ये एक और स्टेप ए कॉम्प्लीमेंट सेट हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट निकालना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास समझो यूनिवर्सल से बी को माइनस करना। बी यूनिवर्सल सेट लेंगे वही 1 से 12 का, इसको पूरा कंप्लीट लेते हैं इसीलिए ताकि कोई चीज रह ना जाए, कोई एलिमेंट रह ना जाए। तो इसको हम पूरा कंप्लीट लिखने की इसीलिए करते हैं ताकि हम क्रॉस लगाने के बाद यूनिवर्सल सेट से जो बचता है वो हमें पता चले कि कौन से हैं। अगर आप इस तरह रखे, इस तरह डॉट वाले में रख के अपना कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो शायद हमसे कोई नंबर रह भी सकता हो। तो इससे बेहतर हम पूरा सेट लिखेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। तो अब बी सेट हमारे पास है ये वाला। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से बी वाले जो भी एलिमेंट्स हैं दोनों में कॉमन उनको क्रॉस करते हैं, बाकी जो यूनिवर्सल से बचेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो ये हमारे क्रॉस हो गए। बाकी जो बचा वो हमारा यूनिवर्सल सेट से जो बचा वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो ये जो नंबर हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये यूनिवर्सल के बचे हुए एलिमेंट्स हैं जो बी कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। अब हमारा बी कॉम्प्लीमेंट वाला काम भी हो गया। अब आखिरी स्टेप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन करना है।
ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट का सेट भी हमें मिला है, बी कॉम्प्लीमेंट का भी सेट मिला है। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट ये है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखते हैं। 5 7 8 9 10 11, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास ये वाला 1 3 5 7 9 10 11 12, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब इन दोनों के दरमियान क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं समझा दूं कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम दोनों सेटों के जो कॉमन है, जो दोनों में मौजूद हैं, वो एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे। अब देखते हैं हमारे पास वो एलिमेंट कौन से हैं जो दोनों में मौजूद है। 5 है, 7 है, 9 है, 10 है और 11 है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, उनको हम इंटरसेक्शन वाले सेट में उतारेंगे। 5 7 9 10 11। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट, राइट हैंड साइड का भी हमें मिल गया। अब डी मॉर्गन का कहना क्या था कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड वाला आंसर ये हो गया था सेट, और लेफ्ट हैंड साइड वाला ये हो गया। अब देखो 5 7 9 10 11, 5 7 9 10 11, तो समझो ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ गए। तो क्या हो गया, हमारा जो काम था वेरीफाई करना वो वेरीफाई हो गया। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमने इस तरह कर दी। अब ये जो दूसरा वाला लॉ है ये भी सेम इसी तरह है। यहाँ पहले ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी का करना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर यहाँ पर वही काम, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो और दोनों के कॉम्प्लीमेंट वाले सेट का यूनियन करो। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालो और इन ए इंटरसेक्शन बी वाला जो सेट मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो वो भी दोनों एक दूसरे के बराबर सेट आएंगे। उम्मीद है बहुत कुछ समझ आ गया होगा आपको। थोड़ा सा प्रैक्टिस, दूसरे कोई सेट लेके इसी लॉ को दोबारा इसी मेथड में करके देखो, इंशाल्लाह दोनों का आपके पास जो सेट आएगा आंसर वाला वो सेम आएगा। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट में भी हम इसी तरह जो एग्ज़ाम के लिए लाजम सवाल हैं वो हल करके आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो 25 में एग्ज़ाम होंगे मार्च या अप्रैल में सिंध बोर्ड के, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको मुश्किल नहीं होगी। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।